जय हिंद दोस्तों। आरआरबी टेस्ट सीरीज नंबर 3 में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने 2 टेस्ट लगा लिए हैं और 11 चैप्टर कर लिए हैं साइंस जीके जीएस का, और पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा देंगे हम बस कुछ दिनों में। तो चलिए आज के टेस्ट को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में 80% जल की मात्रा होती है दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। तो दोस्तों मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछता है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। तो एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग इसे अभी याद कर लीजिए। C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, तो अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो आप सी की वैल्यू निकाल लेंगे यानी सेल्सियस में। अगर सेल्सियस में दिया है और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो दोनों कर सकते हैं आप। ठीक है, एक की वैल्यू पुट करके दूसरा कैलकुलेट करना। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। मानव शरीर में आहार मुख्यतः पचता है, कहाँ पे पचता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य लोहा किसे प्राप्त करता है? तो दोस्तों अगर खाद्य पदार्थों में बात करें तो मनुष्य सर्वाधिक पालक से लोहा प्राप्त करता है। ठीक है, बाकी उसको जैसे मान लीजिए जगेरी होता है यानी कि आप गुड़ खाते हैं, ठीक है, तो गुड़ में भी प्राप्त कर लेता है और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें आयरन की मात्रा होती है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, कार्बन होता है। ठीक है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो याद रखेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम पाचन मुख में ही स्टार्ट हो जाता है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मुख से ही। जैसे मान लीजिए कोई भोजन आप कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से, वो भाई लैस है, तो मुख से ही तो स्टार्ट हो गया उसका पाचन, है ना। और आपसे एक प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों देखिए, फैट पहले स्थान पे आता है, उसके बाद आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना तो फैट को ज़्यादा वैल्यू करेंगे। एग्जाम में भी आपको फैट ही लगाना है अगर ऑप्शन में है तो। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर होता है। ठीक है, एक बार लाइव सब कोई शेयर कर देना अगर आप लोग यहाँ पे एक्टिव हैं। जैसे मेरे एक्टिव स्टूडेंट में पायल, रीचा, खुशी, सानिया, अगर आप चारों एक्टिव हैं और बाकी अन्य भी हैं तो आप लोग शेयर कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखें प्रश्न नंबर 9 देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अगर आंतरिक अंग की बात करें तो कौन सा है? प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो यकृत होता है, लीवर। तो दोस्तों ये मानव शरीर में जो आंतरिक पार्ट होते हैं उसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम का। ठीक है, तो ये स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है, अब एक छोटे से बच्चे को मत ले लेना आप। ठीक है, मानव मस्तिष्क ये हमने देख लिया। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ऐसा प्रश्न आपसे अगर बने तो आप क्या जवाब देंगे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है दोस्तों ये? प्रमस्तिष्क। ठीक है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? प्रश्न नंबर 12 का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लंबी कोशिका की बात हो रही है। ठीक है, बड़ी और छोटी कोशिका की बात नहीं हो रही है, लंबी कोशिका। शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, जो ग्रंथि होती है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। ठीक है, तो इसी को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ग्लैंड मीन्स ग्रंथि होता है। चलिए अन्य प्रश्नों को देखिए, आप मानव शरीर में उप्रोस्थि को कहाँ पाएंगे? तो दोस्तों उप्रोस्थि कहाँ पे आपको मिलता है? तो ये आपको जांघ में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, जांघ में। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? आपसे प्रश्न बन रहा है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 16 से 18 बार आप 1 मिनट में सांस लेते हैं।
टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, जल्दी बताएं। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टांग में। ठीक है, टांग टिबिया, टांग टिबिया, अब आप भूलेंगे नहीं, है ना। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसी के नाम पे होगा और क्या, है ना। तो ये गलत होगा इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यकृत। अब थाल्मिक संबंधित है, किससे संबंधित है, प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आँख से। ठीक है, तो एक बारी आप प्रश्न नंबर 18 को चेक करेंगे, उसके बाद हम आएंगे। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन अगर ऑप्शन में फैट रहे, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत पूछे तो फैट को ट्रिक कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछ रहा है तो कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर। मानव रक्त का पीएच मान अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होता है, दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 7.4। यानी कि जो रक्त होता है मानव का वो अम्लीय नहीं होता है, वो क्षारीय होता है। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू 7.4 है, अगर 7 होता तो न्यूट्रल यानी उदासीन होता, लेकिन ये 7.4 है। ठीक है, अन्य प्रश्नों को देखिए। मनुष्य के हृदय की जो सामान्य स्पंदन गति है वो प्रति मिनट कितना होती है, प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर बी है, 72 बार। ठीक है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है, निम्नलिखित में सर्वदाता दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आपको पता ही है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। और इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सर्वग्राही, अगर आपसे पूछे तो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 24 में आ भी गया तो आपको रिवीजन भी हो गया। तो ए बी क्या है, सर्वग्राही है। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न रिपीट हुआ है क्या, नहीं, मतलब थोड़ा सा सेटअप में इधर उधर है। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको दे सकता है बताएं, प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, केवल ए बी ग्रुप को। ठीक है, ओ रक्त समूह वाला आदमी रक्त किसे मतलब उसका दिया जा सकता है, तो हमने अभी बात किया था ना, सर्वदाता है तो किसको दे सकता है, यानी कि सभी रक्त समूह को ये अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, तो आप बताएंगे जो मनुष्य शरीर में ब्लड प्रेशर है वो कैसे नियंत्रित होता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, तो दोस्तों देखिए आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, जो मधुमेह है, डायबिटीज़ है, तो ये इंसुलिन की कमी के कारण ही होता है। ऐसा क्यों होता है, इंसुलिन जब शरीर में बनना बंद हो जाता है तो ग्लूकोज जो होता है शरीर में, हम भोजन करते हैं तो वो पचता नहीं है, क्योंकि इंसुलिन भोजन में, ठीक है, क्या करता है, ग्लूकोज को पचाने का कार्य करता है। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी कि जो शर्करा है, चीनी है, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, तो उसी को हम कभी कभी शुगर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो आपने कितने सुने हैं, 23 जोड़े। ठीक है, तो 23 जोड़े में अब जोड़ा है तो इसमें 2 से गुणा कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको इतना गुणा तो आता ही होगा, है ना। कमेंट करके बताइए क्या ये गुणा आपको नहीं आता, अगर नहीं आता तो फिर मैं वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर जल्दी कमेंट करें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है मित्रों, 46 गुणसूत्र। ठीक है, मानव मूत्र का जो पीएच मान है, ठीक है, तो कितना होता है, ये प्रश्न बनता है, जो यूरिन है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला, मानव मूत्र कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। ठीक है, तो इस तरह से आपने कितने प्यार से 31 प्रश्न कर लिए, आपको पता भी नहीं चला। अगर आप मतलब लक्ष्य से भटके हुए इंसान हैं तो आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छे क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, है ना। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम, यहाँ पे देखिए, अगर आपको वहाँ पे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने आता तो ये प्रश्न भी आपसे बन जाता। ठीक है, तो वैसे इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताएं, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप चेंज करके देखना, क्या वो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस आता है। अगर नहीं आता है तो दोस्तों मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप क्या करना, एक एफआईआर लिखना और मेरे नाम से दर्ज करा देना। ठीक है, कि सर ने तो गलत बता दिया। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए, इंसुलिन स्रावित होती है कहाँ से, कैसे बताएं, प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है,
पैंक्रियास से यानी अग्नाशय से, ठीक है। तो आप अपने पैंक्रियास को स्ट्रांग रखें, अग्नाशय का दुरुपयोग ना करें, ठीक है। और अग्नाशय मजबूत करने के खाद्य पदार्थ आप ग्रहण करें, जिससे वो स्ट्रांग रहेगा तो इंसुलिन बनते रहेंगे और आप लंबे समय तक खाद्य पदार्थों का आनंद लेते रहेंगे, है ना। तो इंसुलिन की कमी होगी नहीं और शुगर की बीमारी से आप पीड़ित नहीं होंगे और जीवन भर आप खाते रहिए चॉकलेट, रसगुल्ले, है ना। उसके बाद आप देखिए लाल रक्त कण का निर्माण कैसे होता है। मेरे बैकग्राउंड में चिड़िया, पट्टू, पट्टू जानते हो आप लोग, सुग्गा वगैरह, सुग्गा भी नहीं, तोता तो पता होगा, ठीक है। तो हमारे वहाँ तोता को सुग्गा, पट्टू ये सब नामों से जानते हैं, तो वो सब अभी निकले हैं अपने घर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखें प्रश्न नंबर 34 में क्या है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, कैसे होता है। प्रश्न नंबर 34 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक कहानी याद दिला दूँ, कहानी नहीं एक मूवी, ठीक है। आपने सुना होगा या फिर देखा होगा क्रिस 3, ठीक है। क्रिस 3 में विलन जो काल है उसको क्या चाहिए था, बोन मैरो चाहिए था, ठीक है। तो वही है, अस्थि मज्जा है, ठीक है। और काल क्या रहता है, विकलांग रहता है और उसके डैड और ऋतिक रोशन के डैड दोनों एक ही होते हैं, क्रिस के डैड, है ना। तो उनका बोन मैरो वो यूज़ कर लेता है और बाद में विकलांगता अपना ठीक कर लेता है। तो एक चीज़ और भी यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा, स्टेम सेल आपने सुना होगा, ठीक है। स्टेम सेल होती क्या है, अगर आपके शरीर में कोई अंग डैमेज हो गया है, ठीक है, उसको रीजनरेट करने के लिए, पुनः उसको निर्मित करने के लिए स्टेम सेल मतलब प्रयोग किए जाते हैं कुछ ऑपरेशन के माध्यम से, ठीक है। जो कि मतलब थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो ये बोन मैरो में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और आप याद रखेंगे इसलिए मैंने ये कहानी बता दी आपको, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। प्रश्न नंबर 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 5 से 6 लीटर दोस्तों, ठीक है। तो अब कभी अपना काट के चेक मत करना। लाल रक्त का आकार कैसा होता है, प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त का जो आकार है वो गोल आकार होता है, ठीक है मित्रों। गोल गोल जैसे आपके नाक हैं वैसे ही गोल गोल नाक नहीं, गोल गोल आँखें, वैसे ही आपका लाल रक्त कणिका भी है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 120 से 80, ठीक है। तो मनुष्य का सामान्य जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो 120 से 80 होता है। अब यही नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं अन्य प्रश्नों पे। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या है दोस्तों, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन किस काम में आता है बताएं, ये रक्त को जमाने में काम आता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 39 देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, बताएं। शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है दोस्तों, ठीक है। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका, ये वाला चैप्टर मानव शरीर से रिलेटेड ये रिवीजन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे अन्य चैप्टर के ऊपर। चलिए पानी वानी पी लिया आपने, अब स्टार्ट करते हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान है, ठीक है, स्पेस साइंस है उससे और एलिमेंट्स रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक है। तो जुड़ जाइए। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों 1972 में, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम पूछे तो दोस्तों यहाँ पे भारत की नहीं पूछ रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला के बारे में प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। सोडियम का प्रतीक अगर पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, Na। AuAgCuFe में सबसे अधिक तन्य कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो सोना होता है Au से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो Au सोना का प्रतीक है और ये सबसे अधिक तन्य होता है। और Ag जो है सिल्वर है और Cu जो है कापर है और Fe जो है आयरन है यानी लोहा है। 18 कैरेट में कितना परसेंट शुद्ध सोना पाया जाता है, तो दोस्तों 75%। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, ऐसा अगर प्रश्न बने आपसे तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। तो याद रखिएगा। सिंदूर किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसको
HGS से डिनोट करते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं इनको। Fe का रासायनिक प्रतीक है, Fe का नहीं दोस्तों, Fe किसका रासायनिक प्रतीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लोहे का, है ना। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अब जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कल्पना चावला जी, ठीक है। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अपोलो 11 था। प्रश्न नंबर 11 देखिए, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, H2SO4, जिसको किंग ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ऑयल ऑफ विटोरियल, ठीक है, क्या है दोस्तों? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, H2SO4 को ही कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सिल्वर बोला था, वही चांदी होता है, Ag से डिनोट करते हैं, AgOg, है ना। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, S8। उसके बाद देखें, C2HSOH डॉट 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 का सूत्र है, किसका सूत्र है? प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इथाइल एल्कोहल का। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फ्रियान 12 के नाम से। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पारद कहते हैं दोस्तों, जिसको पारा भी कहते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यूरेनियम, ठीक है। तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु यूरेनियम है, आपको याद रखना है। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे अधिक पाया जाता है? ठीक है, तो पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे सब में पाया जाता है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, तांबा, ठीक है। तो पीतल में भी और तांबा में भी, जर्मन सिल्वर में भी, ठीक है, सब में पाया जाता है, वो है तांबा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो दोस्तों जस्ता से ही किया जाएगा, ठीक है, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, आपने देखा होगा एग्जामों में ये प्रश्न बनते हुए, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऐसा अगर आपसे प्रश्न बने तो आपको जवाब देना है धड़ल्ले से, कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्या नाम है दोस्तों? पाथ फाइंडर, ठीक है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हीरा। निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो जो दिया गया ऑप्शन है उसमें भी हीरा ही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? दोस्तों जल्दी से कमेंट करें, ऑप्शन नंबर बी, है ना, तो ये तो आपको पता होगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, अमलगम में रहता है, क्या रहता है अमलगम में? प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, पारा होता है, ठीक है, Hg से डिनोट करते हैं। अन्य प्रश्नों को देखें, अधिकतम तन्यता वाला धातु है, ये प्रश्न आई थिंक रिपीट हुआ है ना, या फिर मैंने इसकी जानकारी दी थी। तो सोना अधिकतम तन्य वाला धातु है। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? बट आई थिंक दैट इज सिमिलर, है ना, तो ये थोड़ा सिमिलर नहीं है, लेकिन आसानी से अगर खींचने की बात हो तो तांबा है ठीक है। चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, अधिकतम तन्यता वाला धातु की बात होगा तो सोना होगा, लेकिन आसानी से खींचने की बात होगी तो वो तांबा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सोना, ठीक है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है? तो प्रश्न नंबर 31 इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन, ठीक है।
तो याद रखेंगे जल में सबसे कम घुलनशील होता है, ये है नाइट्रोजन। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे, तो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 12%। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में देखिए सबसे पहले इसका अणुभार ज्ञात करते हैं और फिर अलग से हम क्या करते हैं, कार्बन का अलग से अणुभार ज्ञात कर लेते हैं और टोटल में से उसका प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। दैट इज सिंपल मेथड, जैसे आप मैथ सॉल्व करते हैं। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है फ्लोरीन। ठीक है, तो हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता फ्लोरीन है, आप याद रखेंगे। और अगले प्रश्न पे आइए, अधिकतम तन्यता वाला धातु है ये तो हमने देख लिया है ना, ये तो रिपीट हो गया, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया भाई। आइए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है CH4। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, किसने किया था, प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसने बताएं, डॉब्रेनर ने। किसने दोस्तों, डॉब्रेनर ने। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है, प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि अणु। ठीक है, यहाँ पे रासायनिक यौगिक की बात हो रही है। अगर ब्रह्मांडीय तत्व की बात करें कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा तत्व या सबसे छोटा कण कौन सा है, तो दोस्तों वहाँ पे लेप्टॉन और क्वार्क हो जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम कण लेप्टॉन और क्वार्क है, आपको याद रखना है। और मुझे लग रहा है अब यहाँ पे स्पेस साइंस और एलिमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे अन्य किसी चैप्टर को लेकर। चलिए बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, अगर ऐसा प्रश्न बने तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अप्सरा। DDT का खोज किसने की थी, प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर पाल मुलर ने। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है विक्रम साराभाई। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 1969 में। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न बने इसरो की स्थापना तो 1969 में हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन के खोजकर्ता, विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष, DDT के खोजकर्ता कौन है, डॉक्टर पाल मूलर। ठीक है, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप जितनी बार रिवाइज कर सको करते रहना। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये ट्राम्बे में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कहाँ पे है, ट्राम्बे में। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे, प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है हैनीमैन नाम है उनका। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको हैनीमून भी दिखाई दे सकता है, दैट इज रॉन्ग, हैनीमैन इनका नाम है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है करनाल में। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जोसेफ लेस्टर ने। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ किया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है तारापुर में। ठीक है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा विलियम हार्वे ने। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है, प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था दोस्तों, पहला परमाणु विस्फोट, दूसरा परमाणु विस्फोट, कहीं दोनों भी पूछे तो आपको पोखरण में ही ट्रिक करना है। ठीक है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था, ऐसा प्रश्न बने तो आपको याद रखना है, कौन सा डेट मैंने आपको याद कराई थी, इसमें 18 मई 1974 इज द राइट आंसर। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। ठीक है,
भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनसैट 2A है। ठीक है, तो इनसैट 2A भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है, आपको याद रखना था। रडार का अगर फुल फॉर्म पूछे या अर्थ पूछे तो आपको याद रखना है क्या है इसका फुल फॉर्म, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान यानी बार की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी 1954 में। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है? प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गोवा में। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रोनाल्ड रॉस ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉस याद रखेंगे। डीएनए की खोज किसने की थी? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, डीएनए की खोज किसने करी? वाटसन और क्रिक मिलके। और इस तरह से हमने इस टेस्ट को भी कंप्लीट कर लिया। और अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर्स के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि हम करंट अफेयर सीरीज भी इंजॉय करें, क्योंकि करंट से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो अब आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, करंट अफेयर स्टैटिक जीके, जो कि आपकी तैयारी में चार चांद लगाएंगे। बस आपको 8:30 बजे शाम को लाइव आके सेशन एंजॉय करना है। अगर आपसे छूट जाता है तो बाद में आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट से आप सभी चैप्टर बड़ी आसानी से देख सकते हैं, टेस्ट भी लगा सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इंतज़ार करते रहें अगले सेशन का। और मुझे इन्फॉर्म ना करना पड़े, इसके पहले आप आके 8:30 बजे एक बारी चेक कर लिया करें। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।